रीना रॉय बॉलीवुड के 70s और 80s के दौर की एक आइकॉनिक एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी अद्भुत एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से लाखों दिलों पर राज किया। उनका नाम सुनते ही नागिन और कालीचरण जैसे हिट फिल्म की यादें ताज़ा हो जाती है। रीना रॉय का सफ़र एक छोटी सी लड़की से लेकर बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बनने तक का है। एक इंस्पायरिंग कहानी है जो स्ट्रगल, सक्सेस, लव, हार्ट ब्रेक और पर्सनल सेक्रीफाइस से भरी हुई है। इस वीडियो में हम रीना रॉय की कंप्लीट बायोग्राफी और उनके लाइफ के कुछ लेसर नोन फैक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, वीडियो एंड तक बने रहें और इस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में इंडिया में हुआ था। उनका असली नाम सायरा अली था और वो एक मिक्स्ड कल्चरल बैकग्राउंड से आती है। उनके फादर सादिक अली एक फिल्म एक्टर और पार्ट टाइम जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे, जबकि उनकी मदर शारदा राय एक पंजाबी हिंदू एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर थी। ये मिक्स्ड हेरिटेज उनकी ज़िंदगी में एक यूनिक आइडेंटिटी का हिस्सा बना। रीना रॉय के पेरेंट्स का डाइवोर्स जब वह छोटी सी तब हो गया था और इस वजह से उनकी मदर ने उन्हें और उनके 3 भाई बहन, एक भाई राजा और 2 बहनें बरखा और अंजू को अकेले ही पाला। डाइवोर्स के बाद उनकी मदर ने उनके नाम बदल दिए। सायरा अली का नाम पहले रूपा राय रखा गया और बाद में डायरेक्टर B.R. इशारा ने उन्हें स्क्रीन नेम रीना रॉय दिया। रीना का चाइल्डहुड फाइनेंशियली चैलेंजिंग रहा। उनके पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद उनकी मदर ने फैमिली को सपोर्ट किया करने के लिए काम किया, लेकिन घर की हालत इतने अच्छे नहीं थे। रीना रॉय को बचपन में टॉम बॉय टाइप की थी ने अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए छोटे उम्र से ही काम शुरू कर दिया। वो स्कूल ड्रॉप आउट थी क्योंकि फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन ने उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम पे ध्यान देने के लिए मजबूर किया। इस टफ फेस में उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाया और उनमें एक डिटर्मिनेशन भरा जो उनके फ्यूचर करियर में काम आया। रीना रॉय का करियर शुरू हुआ मॉडलिंग से 1970s में। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और एक बार लक्स सोप टीवी कमर्शियल में भी फीचर हुई थी। ये छोटा सा ब्रेक उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोलने का पहला कदम था। उनका एक्टिंग डेब्यूट हुआ 1972 में फिल्म ज़रूरत से, जो B.R. इशारा ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे लड़की का रोल प्ले किया जो पैसों, नौकरी और शोहरत के लिए स्ट्रगल करती थी। ये रोल उनकी रियल लाइफ में काफ़ी मिलता जुलता था। ज़रूरत के बोल्ड फिल्म्स थी और इसमें रीना रॉय ने सेमी न्यूड सीन्स देने पड़े जो उस समय के लिए कंट्रोवर्शियल थे। ये उनके करियर का एक रिस्की शुरुआत थी, लेकिन इसने उन्हें इंडस्ट्री में नोटिस करवाया। ज़रूरत के बाद रीना को एक और फिल्म नई दुनिया नए लोग में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म टेम्पररी बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने 1972 में ज़रूरत के साथ रिलीज़ हुई फिल्म मिलाप में भी काम किया, जिसमें उन्होंने को स्टार विजय अरोरा और डैनी डेंजोप्पा, लेकिन असली रिकग्निशन उन्हें 1973 में फिल्म जैसे को तैसे, जिसमें उनका डांस नंबर अब के सावन में जितेंद्र के साथ काफ़ी हिट हुआ। इस गाने ने उन्हें ऑडियंस के बीच पॉपुलर कर दिया और उनकी एक्टिंग को भी नोटिस किया गया। 1976 में रीना रॉय के करियर का टर्निंग पॉइंट था।
इस साल उनकी 2 फिल्में नागिन और कालीचरण ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उन्होंने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। नागिन एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिसमें रीना ने एक इच्छाधारी नागिन का रोल प्ले किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म नॉमिनेशन भी मिला, जो उनके करियर का पहला बड़ा अवार्ड नॉमिनेशन था। नागिन न सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल रही, बल्कि उसने रीना को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश किया, जो बोल्ड और चैलेंजिंग रोल निभा सकती थी। उसी साल कालीचरण में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया। ये फिल्म सुभाष घाई ने की डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी और शत्रुघ्न सिन्हा, जो अक्सर विलन रोल के लिए जाने जाते हैं, इसमें हीरो के रूप में नजर आए। रीना और शत्रुघ्न की केमिस्ट्री ने ऑडियंस का दिल जीत लिया और ये जोड़ी इतनी हिट हुई, दोनों ने एक साथ कई और फिल्में की, जैसे विश्वनाथ 1978 में रिलीज हुई थी। कालीचरण का सक्सेस ने रीना को एक ए लिस्ट एक्ट्रेस बना दिया और वो उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन गई। रीना रॉय का ये वो दौर था जिसमें बॉलीवुड की एक नंबर की लीडिंग लेडी बना दिया था। उन्होंने हर प्रकार की फिल्मों में काम किया और हर रोल में अपनी चमक से सजाया। रीना रॉय को उनकी एक्शन हीरोइन इमेज के लिए भी जाना जाने लगा। जानी दुश्मन 1979 जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में उनका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ था। नसीब 1981 जैसे ब्लॉकबस्टर में भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रोल किया, लेकिन उसकी सबसे यादगार एक्शन परफॉर्मेंस में मानी जाती है गंगा की सौगंध 1978 वाली। इस फिल्म ने उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो अपने इज्जत के लिए बदला लेती है। अमिताभ के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई थी। रीना उन चंद हीरोइन में से थी जो एंग्री यंग मैन की एनर्जी के साथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने टक्कर देती नजर आई। रीना रोमांटिक फिल्म में भी अपनी एक अलग पहचान रखती थी। अपनापन में उन्होंने जयाप्रदा के साथ काम किया और दोनों हीरोइन की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। सुराग 1982 जैसे थ्रिलर फिल्म में भी उनका रोल का इम्पोर्टेंट था। रीना रॉय को कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत आती थी, जैसे बॉम्बे 405 माइल्स 1980 में रिलीज हुई थी। जैसे कॉमेडी एक्शन फिल्म में उन्होंने असरानी के साथ मिलकर हंसी मजाक का सीन किया था। दो चेहरे 1977 में भी उनका परफॉर्मेंस वर्सेटाइल था। रीना रॉय का करियर 1972 से लेकर 1985 तक अपने पीक पर था। इन 13 सालों में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में काम किया, जिसमें उन्होंने रोमांटिक, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर जैसे हर जेनर में अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया। उनकी कुछ फिल्में इस प्रकार है। आशा 1980, इस रोमांटिक ड्रामा के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। अपनापन के लिए भी मिला, जो 1977 में रिलीज हुई थी। फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। विश्वनाथ 1978 शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ये एक और हिट फिल्म थी जिसमें उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया गया। रॉकी जो 1981 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के अपोजिट काम किया, जो संजय का डेब्यूट था। सनम तेरी कसम 1982 में ये रोमांटिक फिल्म उनकी इमोशनल एक्टिंग के लिए याद किया जाती है। अर्पण 1983 में, जिसमें उन्होंने एक सैक्रिफाइसिंग लवर का रोल प्ले किया, जो ऑडियंस के दिल को छू गया। रीना का डांस भी उनके करियर का एक बड़ा हाईलाइट था, जैसे को तैसा, अब के सावन में और नागिन के सॉन्ग जैसे तेरे संग प्यार में।
ने उन्हें एक ग्रेसफुल डांसर के रूप में भी पहचान दिलाई। 1998 में रीना रॉय को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो शर्मिला टैगोर के साथ शेयर किया गया। ये अवार्ड उनकी हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए था, जो उनके करियर का एक प्राउड मोमेंट था। रीना रॉय की पर्सनल लाइफ भी उतनी ड्रामेटिक थी जितनी उनकी फिल्में। उनकी लव लाइफ और मैरिज ने मीडिया का काफ़ी हेडलाइन बनाई। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा उनका एलिज अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी रूमर्स का हिस्सा बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच एक सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन 1981 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली, जो रीना के लिए एक बड़ा इमोशनल सेटबैक था। इस हार्ट ब्रेकिंग के बाद रीना ने मूव ऑन करके की कोशिश की और 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक्टर मोहसिन खान से शादी कर ली। ये शादी उस वक्त कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि रीना अपने करियर के पीक पर थी और उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उनकी शादी के बाद उनकी बेटी हुई, जिसका नाम पहले जन्नत रखा गया, लेकिन बाद में उसका नाम सनम खान रखा गया। लेकिन ये मैरिज भी लंबा नहीं चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन लंदन शिफ्ट होना चाहते थे, जबकि रीना इंडिया में रहना चाहती थी। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे और 1990 में उनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद रीना को अपनी बेटी सनम की कस्टडी के लिए लीगल बैटल लड़नी पड़ी। शुरुआत में मोहसिन को कस्टडी मिली, लेकिन बाद में जब मोहसिन ने दोबारा शादी की तो रीना को सनम की कस्टडी वापस मिल गई। ये फेज़ उनकी ज़िंदगी के एक इमोशनल चेंजिंग भी था। 1992 में रीना रॉय इंडिया वापस आई, बॉलीवुड में कमबैक किया। आदमी खिलौना है 1993 से। इसके बाद उन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल्स किए, जैसे अजय 1996, गैर 1999 और रेफ्यूजी 2000 में, लेकिन ये फिल्म उनके पहले के स्टारडम को वापस नहीं ला सकी। 2000 के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और अपनी बेटी की परवरिश और पर्सनल लाइफ पर फोकस किया। उन्होंने अपनी सिस्टर बरखा के साथ एक एक्टिंग स्कूल भी शुरू की, जो इंस्पायरिंग एक्टर्स को ट्रेनिंग देती है। रीना रॉय की ज़िंदगी से कुछ जुड़े इंटरेस्टिंग लेसर नोन फैक्ट्स जो शायद ही लोग जानते होंगे कि मुस्लिम हिंदू बैकग्राउंड। रीना का जन्म एक मुस्लिम फादर और हिंदू मदर के घर हुआ था। उनके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद उनकी मदर ने उनका नाम सायरा अली से रूपा राय रखा और फिर डायरेक्टर B.R. इशारा ने उन्हें रीना रॉय स्क्रीन नेम दिया। टॉमबॉय चाइल्डहुड, बचपन में रीना एक टॉमबॉय थी और लड़कों के साथ खेलती थी और ये बहुत उनको पसंद था। उनकी ये पर्सनल लाइफ उनके अर्लियर रोल्स में भी रिफ्लेक्ट हुई। स्ट्रगल भी काफ़ी हुआ उनकी ज़िंदगी में। रीना ने अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू किया। उनकी मदर और भाई बहन के लिए उनका डेडिकेशन उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोटिवेशन था। कंट्रोवर्सीज से भी उनका पीछा नाता नहीं छूटा। उनकी पहली फिल्म ज़रूरत में सेमी न्यूड सीन की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये उनके लिए एक बोल्ड करियर चॉइस थी जो उन्हें नोटिस करवाने में सक्सेसफुल रही। शुरुआती करियर में रीना को डांस नहीं आता था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके डांस मूव्स इतने ख़राब होते थे कि उनके को स्टार्स शूटिंग के दौरान गिर जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने डांस स्किल्स को इम्प्रूव किया और आइकॉनिक सॉन्ग डिलीवर किए। पंजाबी फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया, हिंदी के अलावा, जैसे सत सर
अकाल 1977 में रिलीज हुई थी और विलायती बाबू 1981 में भी काम किया। उनके वर्सेटिलिटी को दिखाता है। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर के रूमर ने मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी हिट थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। रीना और मोहसिन के डाइवोर्स के बाद कस्टडी बैटल में काफ़ी हेडलाइंस बनाई। मोहसिन ने लंदन शिफ्ट होने का फैसले किया, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। रिटायरमेंट के बाद रीना ने अपनी सिस्टर बरखा के साथ एक्टिंग स्कूल शुरू की, जो नए टैलेंट को ट्रेन करती थी। रीना रॉय का बॉलीवुड पर एक गहरा इम्पैक्ट रहा। उनकी वर्सेटिलिटी, चाहे वो नागिन में हो, एक शेप शिफ्टिंग नागिन, इच्छाधारी नागिन हो, या आशा में एक रोमांटिक हीरोइन, ने उन्हें एक कंप्लीट एक्ट्रेस बनाया। उनकी फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हासिल की, बल्कि कल्चरल भी इन्फ्लुएंस किया। नागिन जैसे फिल्म ने हॉरर थ्रिलर जेनर को बॉलीवुड में पॉपुलर किया और रीना का आइकॉनिक रोल आज भी याद किया जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल, जैसे पेरेंट का डाइवोर्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और फेल्ड रिलेशनशिप, ने उन्हें एक रिलायबल फिगर बनाया। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के दम पर बॉलीवुड के टॉप पर पहुंची, बिना किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड के। उनका डिसीजन टू लीव बॉलीवुड एट अ पीक ऑफ हर करियर ऑफ मैरिज भी उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी को की साबित करता है। भले ही ये डिसीजन उनके लिए पर्सनली कॉस्टली पड़ा हो। रीना रॉय का नेट वर्थ एग्जैक्टली फिगर के साथ कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 70s और 80s में वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी है। आजकल वो एक लो प्रोफाइल लाइफ जीती है और मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ रहती है। उनका फोकस अब एक्टिंग से ज़्यादा फिल्मी और फैमिली के फिलॉन्थ्रॉफी पर है। उनकी एक्टिंग स्कूल भी उनके पैशन का एक हिस्सा है, जिसमें वो नए टैलेंट को गाइड करती है। रीना रॉय की ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड रही है, चाइल्डहुड स्ट्रगल से लेकर बॉलीवुड के टॉप पर पहुंचने तक का, और फिर पर्सनल लाइफ का चैलेंजेस इस गुजरने तक। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन और एक टैलेंटेड और डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के दम पर अपने सपनों को पूरा कर सके। उनके आइकॉनिक रोल्स जैसे नागिन और कालीचरण आज भी बॉलीवुड फैंस को दिलों में जिंदा है। उनके लेसर नोन फैक्ट्स जैसे मिक्स्ड हेरिटेज, टॉमबॉय चाइल्डहुड और बोल्ड करियर चॉइस उनकी पर्सनैलिटी और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। रीना रॉय एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने न सिर्फ अपने एक्टिंग से बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर करेज और ग्रेस के साथ चैलेंज फेस किया। आज भी जब हम उनकी फिल्में देखते हैं, वो एक सदाबहार अदाकारा के रूप में हमें याद आती है, और जिन्होंने बॉलीवुड के गोल्डन एरा को अपने टैलेंट से रोशन किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।